हैं। अब देखें कि एंडोस्कोपी के जरिए कौन कौन से अवामिल किए जा सकते हैं। हम एंडोस्कोपी के जरिए मरीज में कौन कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि तशखीस, कि अगर पता चल सकता है कि आया इस शख्स को इसोफेजाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, या खुदा न खास्ता इसको कैंसर है या इसको अल्सर है, तो क्या बीमारी है, इसकी तशखीस के लिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं। जो बीमारी, जिस बीमारी की वजह से मरीज को इलामात होती है, उन बीमारी की जड़ को या उस बीमारी को हम डायरेक्ट एंडोस्कोपी के जरिए देख लेते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि इस शख्स को ये बीमारी है। दूसरी, स्टेंट डालना, क्या कहीं पे तंग, कोई जगह तंग है, इसोफेगस खुराक की नाली तंग हो गई है, या नीचे मैदे की जो आउटलेट पायलोरिक रिंग है वो बंद हो गया है, या एडवांस में जब हम ERCP करते हैं वहां पे कोई कॉमन बाइल डक्ट तंग हुआ है, तो फिर हम एंडोस्कोपी के जरिए स्टेंट डाल सकते हैं और उस बंद जगह को या बंद रास्ते को हम खोल सकते हैं। तो ये एक और इंडिकेशन है। खासतौर पे खुराक की नाली का जिनको कैंसर होता है, कि जिनकी वजह से उनके खुराक की नाली बिल्कुल बंद हो जाती है या वो खाना नहीं निकल सकते, उस कैंसर का कोई दूसरा इलाज मुमकिन नहीं होता, तो फिर उसकी जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए, उसको ये मुमकिन बनाने के लिए कि वो मरीज खुराक का खाना खा सके, हम इसोफेजियल स्टेंट डाल सकते हैं अपर GI एंडोस्कोपी में। एक और इंडिकेशन प्रोसीजर जो हम करते हैं वो बेंडिंग करना। जिस तरह के मैंने कहा कि सिरोसिस के मरीजों की खुराक की नाली का और मैदे में उनकी रगें फूल जाती हैं, जिनको वायरसेस बोलते हैं, तो इन वायरसेस को हिफाजती तौर पे भी हम इसको बेंडिंग कर सकते हैं कि ये पटने ना पाए, और अगर ये पट गई है और उनसे खून निकल रहा है, खून इससे जारी है, तो हम फिर भी उसको बैंड लगा के उस खून को बंद कर सकते हैं। तो प्रोफिलैक्टिक बेंडिंग और थेरेप्यूटिक बेंडिंग ये हम अपर GI एंडोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी करना, कभी कभार बेंडिंग मुमकिन नहीं होता, तो फिर हम डायरेक्ट वहां पे केमिकल डाल के उन वायरसेस में हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। खासतौर पे जो गैस्ट्रिक वायरसेस होते हैं, तो गैस्ट्रिक वायरसेस में भी हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले बोला था कि फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी को बगैर ऑपरेशन के निकालने के लिए भी अपर GI एंडोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। अगर कोई रसूली है, पॉलिप है, तो उसकी बायोप्सी करना और बगैर ऑपरेशन के निकालना, ये एक और प्रोसीजर है जो कि हम अपर GI एंडोस्कोपी में करते हैं।